नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, खान सर का जो मामला है वो दरअसल तूल पकड़ता जा रहा है। खान सर के जो 2 बॉडीगार्ड से गोली चलाने के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अब जेल भेजने की भी तैयारी है। लेकिन अब एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या खान सर पर कार्रवाई होगी? सर, क्या लगता है? क्या अरे भाई, खान सर पर कार्रवाई कैसे हो जाएगी? खान सर ने क्या किया है? उनका कोई ऐसा वीडियो आया है क्या कि गोली चला रहे हैं खुद? और गोली भी चलाते अगर आत्मरक्षार्थ हवा में, तो ये कोई अपराध थोड़े है। देखिए, अपराध तब है ना, अब जान पर जिसकी खतरा आ जाए तो आत्मरक्षार्थ गोली चलाएगा। वो तो बॉडीगार्ड की कितनी बेरहमी से पिटाई हुई है, खून से लथपथ दिखाई दे रहा है। तो बॉडीगार्ड किस बात के लिए है भाई? कि जब वो अपने मालिक की रक्षा ही नहीं कर सके, जहाँ का सुरक्षा का प्रभार उसके पास है, उसी परिसर की सुरक्षा न कर सके, तो जब उस सुरक्षा परिसर पर खतरा होगा जिसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी गार्ड पर है, तो आत्मरक्षार्थ गोली चला सकता है। सबसे बड़ी बात है कि उसने समझदारी दिखाई है। उसने गोली किसी को मारी नहीं है, उसने हवाई फायरिंग करके जो उपद्रवी लोग थे उनको डराने की कोशिश की है, अपने परिसर को बचाने की कोशिश की है, और उसने तो स्वीकार भी कर लिया कि हाँ भाई, हमने गोली चलाई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई, गोली चलाया इसलिए उसको जेल भेज दिया गया, अब उसके हथियार जब्त कर लिए गए हैं। ठीक है, हथियार जब्त कर लिए गए हैं कि वो उसके लाइसेंस वैध हैं या नहीं, पुलिस कर सकती है, क्योंकि अगर लाइसेंस वैध नहीं होगा तब तो अपराध हो जाएगा। लेकिन वैध लाइसेंस है अगर, और सुरक्षाकर्मी है, तो अपने परिसर की सुरक्षा, अपने मालिक की सुरक्षा के लिए वो गोली चला सकता है। ये तो आत्मरक्षा का अधिकार सबको है। और जिस तरह का उपद्रव हुआ है, जिस तरह से मारपीट हो रही है, बॉडीगार्ड को मार मार कर उसको अधमरा कर दिया, खून से लथपथ नजर आ रहा है। ऐसे में भी वो बंदूक लेके मतलब खड़ा रहे, क्या ये मारी है? बंदूक मिली है किस लिए? बंदूक मिली क्यों है? सबसे बड़ी बात है कि जब बॉडीगार्ड नहीं रक्षा करेगा, गोली नहीं चलाएगा, बॉडीगार्ड को आत्मरक्षा का अधिकार नहीं होगा, तो फिर खान साहब को कह दे पुलिस कि भाई आप मेरी सुरक्षा ले लीजिए। खान साहब को पुलिस ही सुरक्षा दे सकती है ना, क्यों खान साहब बॉडीगार्ड रखेंगे? बॉडीगार्ड रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर उपद्रव की आशंका है, जान पर खतरा है, तभी तो आदमी बॉडीगार्ड रखता है। तो बॉडीगार्ड अगर गोली ही नहीं चला सकता, बॉडीगार्ड अगर अपने संस्थान और मालिक की रक्षा ही नहीं कर सकता, तो उस बॉडीगार्ड को रखने का क्या मतलब है? तो पुलिस को खुद सुरक्षा दे देनी चाहिए। खान साहब को क्यों बॉडीगार्ड रखेंगे? उनको शौक थोड़े है खान साहब को बॉडीगार्ड लेकर घूमने का। वो तो ऐसे भी बहुत सिंपल है, सादगी वाले हैं। और देखिए, वो ऐसे कोचिंग संचालक नहीं हैं जो कमाई के लिए कोचिंग चलाते हैं। कौन ऐसा कोचिंग संचालक है जो अपने कम पैसे में? नहीं, कम पैसे में पढ़ाने वाले और भी होंगे, लेकिन वो कम पैसे में पढ़ाकर भी ज़्यादा कमा रहे हैं, और वो कमाई का एक बड़ा हिस्सा सोशल वर्क पर खर्चा कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल चला रहे हैं भाई, जिस टेस्ट के लिए हजारों हजार रुपये देना पड़ता है, कुछ 100 रुपये में वहाँ जांच हो जाती है। जिस बीमारी के इलाज में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, वहाँ कुछ हजार में हो जाता है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दूसरे राज्यों से आके लोग इलाज करा रहे हैं खान साहब के अस्पताल में। तो बिहार का नाम हो रहा है कि बिहार को खान साहब बदनाम कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर कि जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि खान सर अपने प्रतिद्वंदियों को बदनाम करना चाहते थे, क्या खान सर को ही बदनाम करने की पूरी साजिश? देखिए, ये हम नहीं जानते हैं कि साजिश क्या थी। जो प्रथम दृष्टया जानकारी आई है, वो लग रहा है कि क्रेडिट को लेकर के ये लड़ाई हुई है। और कोचिंग संस्थानों के बीच क्रेडिट को लेकर लड़ाई होती रहती है। मुझे याद है कि जब अभयानंद जी डीजीपी थे और सुपर 30 में पढ़ाते थे, और आनंद जो थे टीचर हैं, उनके साथ उनका मनमुटाव हो गया था, उस समय भी इस तरह की खबरें आई थी कि आनंद ने दूसरे कोचिंग के छात्र को दिखा दिया, कि बता दिया मेरा छात्र है। तो हर कोचिंग संचालक में ये होड़ मची रहती है कि हम दिखाएं कि जितने टॉपर्स हैं, जितने होनहार छात्र हैं, उनके ही स्कूल से निकले हैं। और ऐसा ही हुआ है। एक परीक्षा का रिजल्ट निकला है, कुल सीट 19,000 हैं, और दावे हो रहे हैं 50,000 स्टूडेंट को पास कर देने के। भाई, 19,000 छात्र ही पास हुए हैं, और उसमें से खान सर 12,000 कह रहे हैं कि मेरे हैं। और जिस कोचिंग संस्थान पर आरोप है हमले का, वो कह रहा है कि मेरे हैं। और स्पर्धा की कई कोचिंग संस्थान कह रहे हैं कि मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं। माने 50,000 छात्रों पर दावा हो रहा है, मतलब छात्र 19,000 हैं। और अगर सबको जोड़ दीजिए, सबके दावों को जोड़ दीजिए, तो
50,000 से ऊपर हो जाएंगे। ये फर्जीवाड़ा चलता है, ये कंपटीशन है, ये मार्केटिंग है। लेकिन अब इसमें कौन दोषी है, इसके लिए कानून भी है कि आप फर्जी विज्ञापन नहीं दे सकते हैं, बहुत कड़े प्रावधान है उसके। लेकिन उन प्रावधानों की चिंता किसको है? शासन, प्रशासन, सरकार, पुलिस, किसी को चिंता है कि कौन संस्थान गलत प्रचार देकर बच्चों को लुभा रहा है? कानून है भाई बाकायदा। बिहार पहला राज्य है जहाँ पर कोचिंग के लिए प्रॉपर कानून है, गाइडलाइन है। लेकिन उस गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए फुर्सत ही नहीं है पुलिस और सरकार को। अब क्या लगता है सर कि जिस तरीके से खान सर के बॉडीगार्ड्स ने अपने बयान दिए हैं पुलिस के सामने, उससे तो अब मुश्किलें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हो पाएंगी। अरे भाई, उन्होंने क्या कहा है कि भाई हमने आत्मरक्षा में गोली चलाई है, उन्होंने किसी को गोली मारी नहीं है। और जितना बवाल हुआ था वहाँ तो गोली लग भी जाती तो भी मुझे लगता है कि उनको आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। जहाँ 50-100 लोग हमला कर दें किसी के संस्थान पर, तो वहाँ के सुरक्षा की जिम्मेवारी संभाल रहा है गार्ड क्या करेगा? बंदूक लेके भाग जाएगा कि गोली चला। और ये भी बात सुनने में है कि खान सर ने तो खुद कहा था कि भाई हम पुलिस के सहयोग के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई वीडियो सामने आया है क्या कि खान साहब उकसा रहे हैं? खान साहब दोषी तब हो सकते हैं, तब जेल जा सकते हैं जब वो उकसा रहे होते, जब वो खुद हमला कर रहे होते। तो खान जी साहब का तो, खान सर का तो कोई ऐसा वीडियो आया नहीं है कि किसी को उकसा रहे हैं, गोली चलाने के लिए कह रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि खान सर को पुलिस जेल भेजेगी ऐसा नहीं है, ये सब अफवाह है। और तरह तरह के लोग हैं ना भाई, कोई समर्थक है तो कोई विरोधी है। देखिए, विरोध उसी का होता है ना जो सफल होता है। तो एक मुकाम पा चुके हैं खान सर, तो जितने उनके प्रशंसक हैं उससे कम थोड़े विरोधी हैं। तो इसमें दोषी कौन है मैं नहीं जानता कि जो जेल गया कोचिंग संचालक वो दोषी है या खान सर के लोग दोषी हैं। ये तो जांच करे पुलिस, जांच के बाद पता चलेगा ना। हम जजमेंट कैसे दे सकते हैं? लेकिन जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, ऐसा खान सर ने कुछ नहीं किया है कि उनको गिरफ्तार पुलिस कर लेगी। गार्ड को भी कायदे से गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था। अब भाई गार्ड तो बयान देने के लिए उपलब्ध है, अपनी बंदूक भी दे दिया कि जांच कर लो, ये वैध है। और थाने जाकर बयान भी दिया। खान सर पुलिस को सहायता देने के तैयार हैं कि भाई जांच में जो भी सहायता होगी हम देने के तैयार हैं। खान साहब का बयान भी लिया जाकर पुलिस ने। फिर खान सर को क्यों गिरफ्तार कर लेगी पुलिस? ये तो जंगल राज है, जंगल राज नहीं न है। और शिक्षक ऐसे भी सम्मानित होते हैं, शिक्षकों की गिरफ्तारी के पहले पर्याप्त कारण को ढूंढना पड़ता है। और ऐसा देखिए, 7 साल से कम का जिस केस में सज़ा का प्रावधान हो उसमें तो डायरेक्ट गिरफ्तारी पर ही रोक है। आप पुलिस को नोटिस देना चाहिए, पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। पुलिस ने पूछताछ किया है, अब उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य देना चाहिए कि भाई आप उकसाते हुए दिख रहे हैं, आपने उकसाया है, आपने गोली चलाने के लिए उकसाया अपने बॉडीगार्ड को या भड़काया है, तब तो कार्रवाई हो सकती है, जेल भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा तो कोई वीडियो खान सर का नहीं आया है कि वो खुद गोली चला रहे हैं और बॉडीगार्ड को गोली चला दो। भाई, जहाँ खान सर होंगे तो उनके अंगरक्षक उनके पास होंगे और वहाँ पर हमला हो रहा होगा तो अंगरक्षकों को पूछने की क्या ज़रूरत है? उनको तो ड्यूटी बनती है कि अपने मालिक की रक्षा करें, अपने संस्थान की रक्षा करें। और आत्मरक्षार्थ में अगर गोली चलाने वाले गार्ड्स को जेल भेजने लगेगी पुलिस, तो कोई गार्ड कभी गोली चलाएगा? कोई गार्ड कभी अपने संस्थान और मालिक की रक्षा कर पाएगा? तो मुझे लगता है कायदे से या तो पुलिस को ही कह देना चाहिए कि खान सर कोई निजी बॉडीगार्ड मत रखिए, हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं, या ये कह देना चाहिए कि खान सर अब पटना छोड़ दीजिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होता है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, सम्राट चौधरी, और पुलिस ने भी बहुत तत्परता से कार्रवाई की है। अगर खान सर को गिरफ्तार करना होता तो पहले ही कर लेती, लेकिन उसने उसी को गिरफ्तार किया जिसके लोगों पर आरोप है कि उन्होंने हमला किया। पहला एफआईआर किसने दर्ज कराया? खान सर ने कराया है। तो कोई एफआईआर जब दर्ज कराता है तो उसके बाद काउंटर एफआईआर भी होता है बचाव के लिए। तो काउंटर एफआईआर करने से खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे? ठीक है, एक दूसरा केस पुलिस ने दर्ज किया है गार्ड द्वारा गोली चलाए जाने को लेकर, लेकिन इतना गंभीर मामला नहीं है कि गार्ड को जेल भेज देना चाहिए। लेकिन अब पुलिस ने भेजा है तो कुछ आधार होगा। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि पुलिस ने गलत ही किया है, किस आधार पर भेजा है अब तो पुलिस बताएगी। लेकिन खान सर जेल भेज दिए जाएंगे, गार्ड चला गया जेल, खानो सर चले जाएंगे, खान सर जेल चले गए, खान सर फरार हो गए। अरे वो कोई क्रिमिनल है?
वो देश के जाने माने शिक्षक हैं भाई, और जो जेल गए हैं वो भी शिक्षक हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। अब कानून का उल्लंघन हुआ होगा इसलिए वो जेल गए हैं। खान सर भी कानून तोड़ेंगे तो थोड़े बच जाएंगे। कोई कितना भी यशस्वी शिक्षक हो, सम्मानित नागरिक हो, जब वो कानून तोड़ता है तो कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन खान सर के खिलाफ कानून तोड़ने का कोई प्रमाण अभी तक तो पुलिस ने पेश किया नहीं है। तो ये जो खबरें चल रही हैं कि भाग गए, फरार हो गए, उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी, ये सब बकवास है। पुलिस के रिपोर्ट का इंतजार करिए। बिना प्रॉपर रिपोर्ट, बिना प्रॉपर एविडेंस के खान सर जैसे शिक्षक पर हाथ डालना खतरे से भी खाली नहीं है। पुलिस नहीं जानती है क्या ये बात? उनके छात्र चुप बैठेंगे? हाँ, खान सर की गलती हो गई, पकड़ी गई, प्रमाण मिल गया तो कार्रवाई होगी, और छात्र भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ जो छात्र हैं अंधभक्त नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, वो कानून जानते हैं, कानून का सम्मान करना जानते हैं। वो गुंडे मवाली थोड़े हैं कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी खान सर के खिलाफ और छात्र पागल हो जाएंगे, उपद्रव मचाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और खान सर ने तो अपील भी की है अपने छात्रों से, संयम बनाए रखें, शांति बनाए रखें, और छात्र शांति बनाए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए तो खान सर को लेकर के बहुत सारी खबरें चल रही हैं, बहुत तरह के अफवाह चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी बात सही है कि अगर कोई गड़बड़ी करता है तो कानून अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन यहाँ इस तरह की कोई चीज़ें सामने नहीं आई हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अब पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जो खान सर को लेकर के कई तरह की जो भ्रामक खबरें चल रही हैं, वो जो खबरें हैं उसकी कोई अभी आधार नहीं है। और जो पुलिस के तरफ से जो कहा जा रहा है कि पूछताछ, तो ये तो जाँच का एक हिस्सा है, वो पुलिस अपना काम करती है और वो करती ही रहेगी। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।